नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरें वो जिसका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो हैं अलग और खास। ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेटकर हम लाते हैं आपके पास। इनमें कुछ खट्टी हैं, कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो कहते हैं इन्हें ये खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का यह खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। मां के दरबार में सब बराबर हैं, सबकी मां में आस्था है, सब पर मां की कृपा है। जबलपुर में किन्नरों ने की मां की आरती और सबकी भलाई के लिए मांगी दुआएं। क्योंकि हम लोग अर्धनारी का रूप हैं और लोग कहते भी हैं और हम लोग हैं भी, और दुआ देने के लिए इतना सोच रहे हैं कि हम लोग इस बार ऐसी दुआ दें कि सब कुछ अच्छा हो जाए सबका क्लियर। इसी सोच के साथ मां की आरती करने पहुंची हैं ये। सबकी भलाई, सबकी बेहतरी के लिए मां से दुआ मांगने। मां के दरबार में सब बराबर है, सब पर मां की कृपा बरसती है, सबके मन में मां के प्रति श्रद्धा बसती है। नर हो या नारी या फिर किन्नर, जबलपुर की तस्वीरें हैं ये। यहाँ किन्नरों ने मां की आरती की और मां से सबकी भलाई के लिए दुआ मांगी। और हम लोग चाहते हैं कि जो 2 साल लोगों के खराब हुए हैं उसके लिए इतनी सारी हम लोग पूजा करना चाहते हैं कि माता रानी करे कि उनका सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि हम लोग अर्धनारी का रूप हैं और लोग कहते भी हैं और हम लोग हैं भी, और दुआ देने के लिए इतना सोच रहे हैं कि हम लोग इस बार ऐसी दुआ दें कि सब कुछ अच्छा हो जाए सबका क्लियर। किन्नरों का आशीर्वाद मिले तो सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस सोच के साथ आयोजकों ने किन्नरों को आरती के लिए आमंत्रित किया। का ये था कि कहीं लिखा है कि किन्नरों के द्वारा अगर आरती कराई जाए या उनसे कुछ आशीर्वाद मिले तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस भावना को लेकर आज हम सभी लोगों ने उनसे महाआरती करवाया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो किन्नर समाज के लोग हैं वो मानवता की एक मिसाल होती है। वो हमेशा जिस परिवार में जाते हैं उस परिवार के सुख के लिए जाते हैं कि उनको सुख शांति मिले। उन्होंने कभी अपना नहीं सोचा, निश्चित रूप से वो भगवान का रूप है। आज जब उन्होंने यहाँ पे महाआरती की तो निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पे माता रानी विराजमान हो गई है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा वर्ग है जिनको उपेक्षित नहीं किया जा सकता। यदि आज वो यहाँ पे महाआरती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें भी एक धार्मिक भावना है। किन्नरों को समाज में अक्सर उपेक्षा मिलती है, लेकिन ये तस्वीरें अलग सोच बयां कर रही हैं। सोच जो सबको सम्मान देती है, सोच जो किन्नरों की उपेक्षा नहीं उन्हें आदर देती है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। बेटियां किसी से कम नहीं, एमपी ने यह बात समझी है। बेटी के पैदा होने पर अब खुशियां मनाई जाती हैं, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। प्रदेश में लिंगानुपात सुधर रहा है, कई जिलों ने तो कमाल कर दिखाया है। बेटियों के चरण से निवास धन्य हो गया। महानवमी पर कन्या भोज के मौके पर
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं शब्दों से अपनी खुशी जाहिर की। मामा ने बड़े प्रेम से बेटियों को थाली परोसी, तिलक लगाया। मामा ने लिखा, बेटियों के उत्कर्ष में ही जगत का शुभत्व है। ये बात एमपी भी समझ रहा है। बेटी के पैदा होने पर अब एमपी उत्सव मनाता है। आंकड़े भी यही बता रहे हैं। प्रदेश में लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है। 10 साल पहले एमपी में प्रति 1000 लड़कों पर 889 लड़कियां थीं, लेकिन ये संख्या बढ़कर 942 तक पहुंच गई है। साल दर साल लिंगानुपात में सुधार के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो साल 2014-15 में लिंगानुपात प्रति 1000 926 था। 2015-16 में ये 929 हुआ। 2016-17 में 938 ये रहा। साल 2017-18 में ये लिंगानुपात 928 था, जो कि साल 2018-19 में 942 हो चुका है। आंकड़े उत्साहजनक हैं। बीजेपी इसका श्रेय सीएम शिवराज सिंह चौहान को देती है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो भांजियों के मामा कहलाते हैं, निश्चित रूप से जो वो बातें अक्सर अपनी बातों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसकी जनता मेरी भगवान है, अगर उसका कोई पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। ये निश्चित रूप से वो प्रयास हैं। उन्होंने जो लाडली लक्ष्मी योजना, जिसने देश ही नहीं विदेशों में भी इस योजना को सराहाया गया। प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में अगर जिलों की बात करें तो डिंडौरी ने अलग ही मिसाल बनाई है। यहाँ बेटों से ज्यादा बेटियां जन्म ले रही हैं। जिले में लिंगानुपात 1003 है और भी कई जिले हैं जहां सेक्स रेशियो प्रदेश के औसत लिंगानुपात से ज्यादा है। एक नजर उन जिलों पर। डिंडौरी लिंगानुपात 1003, नीमच 997, अनूपपुर 991, सिवनी 983, मंडला 968, उमरिया 967, खंडवा 962, खरगोन 961 और बालाघाट 960। ये आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बुलेटिन के आधार पर जारी किया गया है। लिंगानुपात में ये सुधार एमपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस भी इसे मानती है। हालांकि कांग्रेस इसका श्रेय सरकार को नहीं दे रही। क्षेत्रीय आधार पर चीज़ें जो है सुधरती रहती हैं। मुरैना भिंड में ये समस्या ज़्यादा थी, वहाँ पर जो है जेंडर इम्बैलेंस था। तो उन क्षेत्रों में अगर सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है और ये सरकार का काम है, सरकार को ये काम करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कैंपेन तो नज़र आ नहीं रहा है। लेकिन जो है स्वेच्छा से अगर लोगों ने इसको सुधार किया है तो ये समाज के लिए बधाई की बात है। और सोच बदल रही है, समाज बदल रहा है। बेटियां बोझ नहीं, गर्व हैं। ये बात एमपी समझ रहा है। ये आंकड़े इसका सबूत है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। अब बात बच्चों के लिए बने वैक्सीनेशन सेंटर की। जबलपुर में इसे बनाया गया है, जो कि किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर है। मुख्यमंत्री ने भी इसकी सराहना की है और तारीफ की है। आखिर इसकी खासियत क्या है, आइए जानते हैं। मासूम बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के अप्रूवल के बाद भले ही अभी वैक्सीनेशन सेंटर कहीं ना खुले हों, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी ने दरअसल एक सुसज्जित वैक्सीनेशन सेंटर किड्स के लिए तैयार कर दिया है, जो देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है। मनमोहन नगर में इसे बनाकर तैयार किया गया। बच्चों के लिए झूले, डायपर वेंडिंग मशीन और दीवारों पर बने ये कार्टून्स देखिए। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तैयार है, बस हरी झंडी का इंतजार है। जबलपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी सराहना की है और इसके निर्माण में योगदान देने वाली पूरी टीम को बधाई दी है। ये वैक्सीनेशन सेंटर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस सेंटर में बच्चों की जरूरत के हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
देख सकते हैं किड्स वैक्सीनेशन सेंटर जो है इसे नाम दिया गया है और यहाँ पर 2 साल से लेकर 18 उम्र वर्ग तक के जितने बच्चे होंगे उन्हें वैक्सीनेट किया जा सकेगा। बहरहाल अभी प्राथमिक तैयारियां शुरू होनी है, किस प्रकार से वैक्सीनेशन अभियान चलेगा, कितनी वैक्सीन आएगी, लेकिन प्राथमिक तौर पे ही ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी कुछ खासियत है यहाँ पर, बच्चों के लिए झूले हैं, माताओं के लिए आंचल कक्ष है, डायपर वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड मशीन, वेटिंग एरिया और अभिभावकों के लिए सिटिंग स्पेस भी है। डॉक्टर्स टेबल, चैम्बर्स, इन्हें तमाम सुविधाओं से इसे सुसज्जित कर दिया गया है। बच्चे कहीं भी जाएं, मस्ती तो होगी ही और इस किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर में इसका पूरा इंतजाम है। ये झूले बच्चों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। डायपर वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड मशीन, वेटिंग एरिया में बच्चों और पेरेंट्स के लिए सिटिंग स्पेस, अच्छे फर्नीचर का भी इंतजाम है। और अब तक का सबसे पहला प्रयास है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए पूरी टीम की सराहना की है कि शुरुआती दौर में ही पहले ही प्री मैच्योर तैयारियां जो है स्मार्ट सिटी द्वारा कर ली गई हैं। चूंकि एक बड़ा अभियान रहेगा, एक बड़ी संख्या है बच्चों की जो 2 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के हैं और उन्हें वैक्सीनेट करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। लेकिन तैयारियां जोरों पर है और पहले ही प्राथमिक तौर पर ही वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनकर तैयार है, जिसे खुद सूबे के मुखिया ने सराहा है। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री की हो रही पूजा, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर कन्या पूजन का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद बच्चियों को खाना परोसा। पत्नी साधना सिंह ने भी कन्याओं का पहले विधि विधान से पूजन किया। मैहर में मां शारदा के दरबार में लगने वाले शारदीय मेले का आज आखिरी दिन, दूर दराज से दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। मंदिरों में आज मां की भव्य आरती का नजारा। नवरात्र के पर्व पर छोटी माता चामुंडा के दरबार में हवन, सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों से मंदिर की निगरानी। भक्तों को मां के दर्शन के लिए लाइव दर्शन की भी व्यवस्था। जबलपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में किन्नर समाज के लोगों ने दुर्गा पंडाल में हुई आरती में लिया हिस्सा। थर्ड जेंडर के लोगों ने मां से महामारी को दूर करने की लगाई गुहार। खरगोन में नवरात्र पर भावसार समाज में माता की अनूठी सवारी निकालने की है परंपरा। 403 सालों से अंबे माता के खप्पर लेकर सवारी निकालने की प्रथा। मंडला में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गरबा के रंग में रंगे नजर आए। मंत्री ने बाकी भक्तों के साथ मिलकर मां के गानों पर जमकर डांस किया, माता रानी को चुनरी भेंट की। खरगोन के सेगांव में नवरात्र को लेकर भव्य चुनरी यात्रा निकली। करीब आधा किलोमीटर लंबी 251 मीटर की चुनरी यात्रा में श्रद्धालुओं में उमड़ा भक्ति का सैलाब। नरसिंहपुर में इन दिनों माता की मुस्कुराती हुई प्रतिमा सोशल मीडिया पर मचा रही धूम। इसे बनाने वाले मूर्तिकार पवन प्रजापति ने मिट्टी से बनी इस प्रतिमा को सजीवता दी। अब इस प्रतिमा को लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहे जीवन। रवि मलिमथ बने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। राज्यपाल गंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। 2008 में कर्नाटक उच्च न्यायालय और में अतिरिक्त न्यायाधीश और 17 फरवरी 2010 को स्थायी न्यायाधीश पद पर निभाई है जिम्मेदारी। रतलाम में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। मोहन नगर में पहुंचे पुलिस के अधिकारी और दमकल की गाड़ियां। एमपी में रंगलाई सरकार की कोशिशें, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में इजाफा। 1000 लड़कों पर 942 बेटियां, डिंडौरी सबसे आगे। 10 साल बाद सुधरे आंकड़े। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी। हाल ही में डेंगू के 74 नए मरीज मिले। जीआरएमसी में 187 संदिग्धों की जांच में 74 में डेंगू की पुष्टि। भिंड में सफेद दूध का काला कारोबार, मिलावटखोरों पर शिकंजा। नकली दूध के टैंकर भी जब्त। झाबुआ के एक थाने में छलके जाम, पुलिस कर्मियों ने सजाई महफिल। खूब टकराए जाम से जाम, वीडियो वायरल, दोनों पुलिस वाले निलंबित। धार के पीपलखेड़ा गांव में जुए के अड्डे पर दबिश, क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। नकदी, 4 वाहन, 12 मोबाइल बरामद। सिडनी के पेश टाइगर रिजर्व का एक वीडियो वायरल, बाघ के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश, पर्यटक रह गए दंग।
पात्रता निरस्त होने से दिव्यांग दंपति ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। मंडला के हर सिंगौरी गांव से हाथों के सहारे 60 किलोमीटर चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे। भोपाल में 84 दिन बाद एक्टिव केसेस 50 के करीब। सितंबर की तुलना में अक्टूबर में हुए 2 गुने। मध्य प्रदेश में फिलहाल 110 एक्टिव केसेस। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अंदाज में आए नजर। MITS कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर सिंधिया ने चौके छक्के लगाए। सिंधिया ने कहा, जीवन में खेलों का रोमांच भी होना चाहिए। 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया। CWC की बैठक के लिए सीएम भूपेश बघेल भी बुलाए गए। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ले रहे बैठक। प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव, मोहन मरकाम मौजूद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। बाघों के लिए मशहूर पेंच टाइगर रिजर्व का सैलानी इस उम्मीद और आशा के साथ रुख करते हैं कि उन्हें सफारी के दौरान बाघ नजर आ जाए। अमूमन यहां पर सैलानी निराश भी नहीं होते, बल्कि कई रोमांचक यादों को संजोकर वापस जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ जब पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ सैलानियों की ओर बढ़ चला। पेंच टाइगर रिजर्व की है। इस समय बाघ के दीदार के आतुक पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। सैलानियों की ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। इनकी तो मानो लॉटरी लग गई। इतने करीब से बाघ को देखने का रोमांच। हालांकि इस रोमांच ने पसीने भी। जिप्सी ड्राइवर ने मौके की नजाकत को भांपते हुए जिप्सी बैक करना शुरू कर दिया और बाघ ने भी चलते चलते मुआयना किया। शायद सबको शांत देख बाघ ने भी शांति के मार्ग पर ही चलने की ठानी हो। शायद सोचा हो, क्यों बिना वजह चशन दिखाना। मूड अच्छा रहा हो। टाइगर रास्ता बदल जंगल में गायब हो गया। शायद ही इन सैलानियों ने बाघ के ऐसे दीदार की कल्पना। कैसा खुला जंगल और ओपन जिप्सी में और सामने आ जाए बाघ। अब ये तस्वीरें वायरल है। नेचर लवर सैलानियों की सूची में कान्हा नेशनल पार्क का नंबर काफी ऊपर है, क्योंकि यहां आने वाले सैलानी भी अक्सर निराश नहीं होते। बेहद दिलचस्प और दिल खुश कर देने वाली तस्वीरें सैलानियों के कैमरों में कैद हुई हैं। देखिए जरा। अमूमन जंगल में 2 ताकतवर जानवरों की नहीं बनती, उसी तरह बाघ और भालू की भी कभी बनती नजर नहीं आती, यानी वो कभी भी एक साथ नजर नहीं आते। लेकिन कान्हा नेशनल पार्क से आया ये वीडियो लोगों को हैरान कर गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अभी तक सैकड़ों बार देखा जा चुका है और जमकर वायरल भी हो रहा है। दरअसल कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे सैलानियों के कैमरे में ये मजेदार वीडियो कैद हो गया। इस वीडियो को देख आनंद से भर जाएंगे आप। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं ये वीडियो। आगे आगे वनराज तो पीछे पीछे भालू। जहां बाघ अपने अंदाज में चला जा रहा है तो भालू भी अपनी मस्त मौला चाल में उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब बाघ पीछे पलटकर देखता है तो कुछ सेकंड बाद भालू अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। एक तरफ भालू दोनों पैरों पर खड़ा हो गया तो दूसरी ओर बाघ जमीन पर इत्मीनान से बैठ गया। लेकिन भालू एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर कुछ संदेश देने की कोशिश करता है। हालांकि दूसरी ओर शांति से बाघ ये सब कुछ देख रहा है। लेकिन इस सब के अलावा कुछ और भी है जो गौर करने लायक है। बाघ की पूंछ पर भी नजर डालिए। बाघ जिस अंदाज में अपनी पूंछ हिला रहा है वो दुश्मनी वाला रिएक्शन तो कतई नहीं। अब दोनों मस्ती कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को कोई संदेश देने की ये कोशिश है। जो भी हो, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क का ये वीडियो लोगों का मनोरंजन खूब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब तक आपने इंसानों के लिए कई तरह की चॉकलेट्स और कैंडीज देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने गाय और भैंसों के लिए भी चॉकलेट कैंडी बना दी। तरह तरह की चॉकलेट, कैंडीज और स्नैक्स के स्वाद आप खूब लिया करते हैं। बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि जानवरों को भी इसका लुत्फ उठाने का जी चाहता होगा और ये भी इसके स्वाद का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये मौका आ गया है। अब गाय भैंसों को चॉकलेट कैंडी खाने का आनंद मिलेगा। ये भी इसका स्वाद चख सकेंगे। हालांकि इनकी चॉकलेट थोड़ी अलग होगी, लेकिन कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर, जिसे खाकर ये तंदुरुस्त भी रहेंगे और हमारे ही तरह एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी पा सकेंगे। इसके लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की विशेषज्ञों की टीम काम में लगी है। अब चॉकलेट कैंडी खाने की जिद आपके घर के बच्चे ही नहीं, बल्कि आपके घर में या डेयरी में पल रही गाय या भैंस भी जल्द करेगी। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि संभव कर दिखाया है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने, जिन्होंने जानवरों के लिए कैंडी तैयार की। इस वक्त मैं इस विश्वविद्यालय में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर इन कैंडीज को तैयार किया जा रहा है। चॉकलेट शेप में है, लेकिन इनकी साइज दरअसल थोड़ी बड़ी है। अगर कहा जाए नर्मदा वेट मिन लिक इसे हम कह रहे हैं, क्योंकि चाट कर जो है जानवर इस कैंडी का स्वाद जो है वो चख सकेंगे। तमाम जो तत्व हैं वो इसमें मिलाए गए हैं जो बेहद अच्छे हैं। इसमें क्रूड कच्चा प्रोटीन है, TDN ऊर्जा के लिए, खनिज की मात्रा भी है और नमक की मात्रा भी है। प्रति जो ब्रिक है वो 100 ग्राम का से ज़्यादा का हम कह सकते हैं, और बेशक जल्द ही इन्हें मार्केट में भी लिया जाएगा। तो जानवरों के लिए भी जो कैंडी है वो कहीं ना कहीं मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, और ये संभव कर दिखाया है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के तमाम विशेषज्ञों ने। इस खास किस्म की कैंडी का नाम नर्मदा विटा मिल्क है, जो जल्द ही मार्केट में लॉन्च होगी। ये किसानों के अलावा डेयरी शॉप्स में भी मुहैया करवाई जाएगी। कैंडी में ऐसे तत्वों का मिश्रण किया गया है जो गाय भैंसों को फायदा ही फायदा दे। सिर्फ भूसा खाकर कई बार उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इसे पोषक तत्वों से भरपूर बनाया गया है। देखिए इसमें क्या क्या मिलाया गया है, जो ताकत भी देता है और स्वाद भी। वास्तव में होता ये है कि जब लीन पीरियड होता है, फॉडर अवेलेबल नहीं होता है, तो एनिमल्स को खाली भूसा मिलता है, पैरा मिलता है और पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, जिससे कि उनका चाहे ग्रोथ हो, चाहे उनका हीट में आना हो, चाहे उसमें कंसेप्शन रेट हो, हर चीज़ प्रभावित होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम एक ब्रिक तैयार करें, ब्रिक का जिसको कि हम जैसे ह्यूमन में चॉकलेट यूज़ करते हैं, तो बफलो के लिए कैटल चॉकलेट एक बड़ा चॉकलेट रहेगा, उसमें विटामिन्स रहेगा, मिनरल्स रहेगा, एनर्जी रहेगा, प्रोटीन रहेगा, और ये सारी की सारी एकदम बैलेंस मात्रा में रहेंगे। तो हम यदि एनिमल्स के सामने उसको रखेंगे लीन पीरियड में, जब हमारे पास खाली क्रॉप रेसिड्यू अवेलेबल रहेगा तो हम रखेंगे, तो एनिमल उसको लिख करके पूरे पोषक तत्व की जो कमी है उसको पूरा कर लेगा, और जिससे कि उसके एक वजन में भी बढ़ोतरी होगी, वो समय से हीट में आएगी, कंसेप्शन अच्छा होगा, और ओवरऑल जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। विश्वविद्यालय अब जल्द ही इन कैटल चॉकलेट्स को किसानों तक उपलब्ध कराने के लिए शासन को पत्र लिखने जा रहा है, और सरकारी मशीनरी के आधार पर ही इसे प्रदेश भर में जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा। बहरहाल अब ये जानवर भी टेस्टी कैटल कैंडीज का आनंद ले सकेंगे। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।